गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं राहुल सर आपके साइंस के न्यू सेशन का जो 10th का न्यू सेशन है उसमें मैं साइंस का आज सब्जेक्ट लेकर आया हूँ। और ये मेरा साइंस का पहला क्लास है जो कि आज से मैं शुरू कर रहा हूँ। और मैं ये साइंस का क्लास लेना शुरू करूँगा आपका लेसन 6, आपके फिजिक्स के चैप्टर के लेसन 6 में जो ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड है, उस चैप्टर को मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ और उस चैप्टर से ही मैं पढ़ाना शुरू करूँगा। तो चलिए हम बिना समय गंवाए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। देखिए, पहला चैप्टर जो 6 चैप्टर था, ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। तो उसमें हम जानेंगे ह्यूमन आई के बारे में। ह्यूमन आई होता क्या है? ह्यूमन आई तो जैसे हम अगर इसकी हिंदी हम जाने व्याख्या करें तो मानव नेत्र। मानव नेत्र होता क्या है? तो मानव नेत्र वह एक अंग है, यानी कि दृष्टिगत अंग है जिससे हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। और देख कैसे पाते हैं? वह कार्य करता है रिफ्रैक्शन पे, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पे, यानी कि प्रकाश के अपवर्तन पे ह्यूमन आई कार्य करता है थ्रू ए नेचुरल कॉन्वेक्स लेंस। और उसमें ह्यूमन आई में यानी कि मानव नेत्र में एक कॉन्वेक्स लेंस पाया जाता है, मेड ऑफ ट्रांसपेरेंट लिविंग मटेरियल, जो कि ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शी लिविंग मटेरियल्स जैव पदार्थ की बनी होती है। एंड इनेबल अस टू सी थिंग्स अराउंड अस, जिसके वजह से हम अपने चारों तरफ की वस्तुओं को देख पाते हैं। और ये हमारा जो मानव नेत्र है वो भगवान का दिया हुआ एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यानी दृष्टिगत कह ले तो इंस्ट्रूमेंट है, और वो भगवान के दिया हुआ उपहार है हमें, जिसके द्वारा हम अपने चारों तरफ की वस्तुओं को देख सकते हैं। चलिए, बिना इस इंस्ट्रूमेंट के यानी कि बिना इस इंस्ट्रूमेंट के, यानी कि जो इंस्ट्रूमेंट मैंने बताया ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, जिस इंस्ट्रूमेंट की मैं बात कर रहा हूँ यानी कि आई की, तो बिना इसके हमारी ज़िंदगी व्यर्थ है, यानी कि हम बेकार हैं, हमारी कोई वैल्यू नहीं। ठीक है, तो चलिए इसके पार्ट्स के बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक देखिए हमारा क्या है, पार्ट्स ऑफ ह्यूमन आई। पार्ट्स ऑफ ह्यूमन आई। ह्यूमन आई जैसा कि आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, द मेन पार्ट्स ऑफ ह्यूमन आई। ह्यूमन आई के मुख्य पार्ट कितने होते हैं? तो कौन कौन से होते हैं देखिए, पहला होता है कॉर्निया, दूसरा इरिस, तीसरा पुपिल, सिलियरी मसल्स, आई लेंस, रेटिना एंड ऑप्टिक नर्व्स। ये होते हैं, क्या होते हैं? ये पार्ट्स हैं, ह्यूमन आई के पार्ट्स होते हैं कॉर्निया, इरिस, पुपिल, सिलियरी मसल्स, आई लेंस एंड रेटिना और ऑप्टिक नर्व्स। नोट, आपको एक बता दें बात कि जो मानव नेत्र की जो गोला होता है यानी नेत्र गोला जो होता है, उसकी डायमीटर जो होती है, नेत्र के गोले की जो डायमीटर होती है वो 2.5 सेंटीमीटर लगभग होती है। समझे फ्रेंड्स? देखिए आगे अब बढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट टॉपिक पे, कंस्ट्रक्शन ऑफ आई। आई का कंस्ट्रक्शन यानी कि नेत्र की रचना। नेत्र की रचना कैसे हुई है? तो नेत्र की रचना हुई है, सबसे पहला भाग नेत्र का जो है वो कॉर्निया है। यानी कि कॉर्निया किसको कहते हैं? तो कॉर्निया इस उभरे हुए पार्ट्स को कहते हैं देखिए, सॉरी, कॉर्निया किसको कहते हैं? तो कॉर्निया देखिए, ये फिगर आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, बहुत ही शानदार फिगर है। और देखिए इसको मैं दिखाना चाहूँगा आपको पूरी तरह से। देखिए कॉर्निया, ये जो हमारे आई का सामने पार्ट्स हैं, यानी कि सामने वाले पार्ट्स को हम क्या कहते हैं? कॉर्निया कहते हैं। इस सामने वाले पार्ट्स को हम कॉर्निया कहते हैं। किसको? इस पार्ट्स को, ये जो सामने का पार्ट्स है आई का, इसको हम कहते हैं कॉर्निया। ठीक है, जिसके थ्रू लाइट इंटर करता है, जिसके थ्रू लाइट इंटर करता है, यानी कि आउटवर्ड्स लाइट, यानी कि बाहरी लाइट जो है वो इंटर करता है हमारी आँखों से। उसके बाद आता है इरिस, उसके बाद आता है इरिस। ठीक है, तो इरिस आता है, सामने वाले पार्ट्स को हम कहते हैं कॉर्निया, यानी फ्रंट पार्ट ऑफ द आई इज कॉल्ड कॉर्निया। वो किसका बना होता है? तो ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस का, पारदर्शी सब्सटेंस का बना होता है, जो कि बाहर की ओर निकला होता है। इसका शेप कॉन्वेक्स लेंस की तरह होता है, यानी कॉन्वेक्स शेप में होता है, उभरा हुआ होता है। उत्तल दर्पण जिसको कहते हैं, उत्तल शेप में होता है, उत्तल आकार का होता है। द लाइट कमिंग फ्रॉम ऑब्जेक्ट इंटर द आई थ्रू कॉर्निया। बताया कि जैसे कि जो लाइट आती है बाहर से वो कॉर्निया से इंटर करती है हमारी आंखों में। और इसके ठीक पीछे होता है क्या? इरिस।
कॉर्निया के ठीक पीछे क्या होता है, इरिस। जैसे कि आपको स्क्रीन में दिख रहा है कि द लाइट कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट इंटर आई थ्रू कॉर्निया, जस्ट बिहाइंड द कॉर्निया इज द इरिस और कलर डायफ्रैगम, यानी कि यह कलरफुल एक झिल्ली है, यानी कि रंगीन झिल्ली होती है इरिस, जो कि फ्लैट कलर्ड यानी फ्लैट होती है, चौड़ी होती है और कलर्ड होती है, रंगीन होती है, रिंग शेप में होती है, यानी गोले आकार में होती है। मेम्ब्रेन गोले आकार की झिल्ली है। बिहाइंड द कॉर्निया ऑफ द आई, हमारे आँखों के पीछे का पार्ट्स है, सॉरी आँखों के कॉर्निया के पीछे का पार्ट्स जो क्या कहलाता है, आई इरिस कहलाता है। तो इरिस किसको कहते हैं, तो इरिस इज ए फ्लैट कलर्ड एंड रिंग शेप्ड मेम्ब्रेन बिहाइंड द कॉर्निया, कॉर्निया के पीछे का भाग वो क्या कहलाता है, इरिस। देयर इज ए होल इन द मिडिल ऑफ द इरिस, और जो देखिए और जो होल पार्ट्स होता है इसके बीच का, उसको हम क्या कहते हैं, इरिस कहते हैं। सॉरी देखिए इसको कहते हैं हम क्या, यानी कि जो होल मिडिल पार्ट्स ऑफ द इरिस होता है, यानी ये इरिस है, ये हमारा इरिस है, ये दोनों इरिस है, और इसके बीच का जो पार्ट होता है यहाँ पे क्या होता है, पुपिल होता है। क्या होता है, पुपिल होता है। पुपिल मतलब पुतली होती है, ठीक है। इसके बीच के पार्ट्स को पुपिल कहते हैं, और इसके जो कि बीच में होती है, ठीक है। आगे देखिए, देयर इज ए होल इन द मिडिल ऑफ द इरिस विच इज़ कॉल्ड पुपिल ऑफ द आई, जिसको हम पुपिल यानी पुतली कहते हैं, जो कि इरिस के बीच में होता है। द पुपिल अपीयर्स, ये ब्लैक कलर का दिखता है। क्यों ब्लैक कलर का दिखता है, क्योंकि इससे कोई लाइट परिवर्तित नहीं होती, यानी कोई लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होता, कोई प्रकाश रिफ्लेक्ट नहीं होती। इसके वजह से यह क्या दिखता है, ब्लैक कलर का दिखता है। ब्लैक कलर का दिखता है, और इसलिए दिखता है कई मानव में, यानी कई मनुष्यों में, कई लोगों में क्या होती है कि आंखों की पुतली भूरी भी होती है। तो भूरी यहाँ पे नहीं होगा, इसलिए क्योंकि वो डोमिनेंट कलर है ब्लैक, क्योंकि मैक्सिमम लोगों की पुतलियाँ ब्लैक होती हैं। और ब्लैक इसलिए होती है क्योंकि उससे कोई लाइट रिफ्लेक्ट नहीं करता, कोई लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होता, यानी कोई लाइट परिवर्तित नहीं होता, जिसके कारण वह ब्लैक होती है। द आई लेंस इज ए कॉन्वेक्स लेंस मेड ऑफ ट्रांसपेरेंट सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल मटेरियल लाइक ए जेली मेड। और उसके बाद जो होता है, यानी कि ठीक उसके पीछे, किसके पीछे, पुपिल्स के पीछे जो होता है वो आई लेंस होता है। जो आई लेंस किससे जुड़ा होता है, सस्पेंसरी लिगामेंट से जुड़ा होता है। सस्पेंसरी लिगामेंट्स उससे अटैच होते हैं, और वो आई लेंस जो होता है वो बना होता है किसका, ट्रांसपेरेंट सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल मटेरियल के, यानी कि पारदर्शी, कोमल और लचीले पदार्थ से बना होता है। जस्ट लाइक ए जेली मेड ऑफ प्रोटीन, यानी कि वो एक प्रोटीन होता है। जो आई लेंस होता है मानव में, वो एक प्रोटीन का बना होता है, जेली जैसा, जैसे जेली होता है, जेली जैसे आप लोग देखते हैं या आपने खाया भी होगा जेली, तो उस टाइप का होता है, पतली सी झिल्ली होती है वो लेंस जो होता है। लेकिन किस प्रकार का लेंस होता है, तो कॉन्वेक्स लेंस होता है। टू फोकस लाइट ऑन टू द रेटिना, और ये इसलिए लगाया गया होता है ताकि पूर्ण फोकस जो इसका बने, यानी जो पूर्ण फोकस इसका हो वो किस पर हो, रेटिना पर हो, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं इससे। द आई लेंस इज हेल्ड इन द पोजिशन बाई सस्पेंसरी लिगामेंट्स, बताया जैसे आपको कि जो आई लेंस होता है वो पकड़ा होता है किसको, यानी किसके पकड़ में होता है, तो सस्पेंसरी लिगामेंट्स के पकड़ में होता है। और सस्पेंसरी लिगामेंट्स का एक एंड, यानी कि एक छोर जो होता है वो अटैच्ड होता है आई लेंस, एंड अदर जो एंड होता है सस्पेंसरी लिगामेंट्स का, दूसरा जो एंड होता है वो जुड़ा होता है सिलियरी मसल्स पे, सिलियरी मसल्स के द्वारा जुड़ा होता है। दूसरा एंड किसका, सस्पेंसरी लिगामेंट्स का दूसरा एंड सिलियरी मसल्स के द्वारा जुड़ा होता है। सिलियरी मसल्स क्या है, सिलियरी मसल्स भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है हमारे आँखों में। वो क्या करता है कि जो हमारा आई लेंस होता है, इस आई लेंस को मोटा और पतला करने में मदद करती है। कब, जब वस्तु नज़दीक रखी गई होती है और उसका फोकस जब हमारी आंखों पे पड़ता है, तो उस समय ये सिलियरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, ठीक है। और जो लेंस होती है वो सिकुड़ जाती है, यानी कि मोटी हो जाती है, दोनों तरफ से दब जाती है, दब के बीच में मोटा हो जाता है। लेकिन जब ऑब्जेक्ट दूर रखी गई होती है तो उसका जो फोकस आता है, उसका फोकस भी कम होता है, लाइट कम आता है, कन्वर्जिंग पावर उसका क्या होती है, कम होती है। जब ऑब्जेक्ट दूर रखी जाती है तब उसकी कन्वर्जिंग पावर क्या होती है,
कम होती है, और उस समय क्या होता है, जो ये सिलियरी मसल्स है वो रिलैक्स पोजीशन में होता है, यानी कि स्थिर पोजीशन में होता है। और उस समय जो लेंस की स्थिति होती है वो क्या होती है कि पतली हो जाती है। और पतली होने की वजह से, जैसे कि आप देख रहे हो, पतली होने की ये जो होता है, यानी कि ये सिकुड़ जाता है, छोटा हो जाता है। यहाँ पे 1 मिनट। देखिए मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे जो होता है क्या, ये जो आई लेंस है, ये सिलियरी मसल जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ये मोटी हो जाती है, यानी कि दोनों तरफ से ऐसे स्ट्रेच हो जाता है, इस टाइप से बनता है। यानी कि यहाँ पे इस टाइप से बनेगा, ये मोटा हो जाएगा बीच में। लेकिन जब यही वस्तु दूर रखी होती है, यानी कि दूर से फोकस आता है हमारे आँखों पे, तो ये पूरी तरह से पतली हो जाती है, चिपटी हो जाती है। ठीक है। और उस समय जब चिपटी हो जाती है, यानी फोकस जब ऑब्जेक्ट दूर पे रखा होता है, यानी कि आंखों से दूर रखी गई होती है और दूर से फोकस आता है, तो उस समय इस आई लेंस का फोकल लेंथ ज़्यादा होता है। और जब वस्तु नज़दीक रखी गई होती है तो आई लेंस का जो फोकल लेंथ होता है वो कम होता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे वही दिया था कि सिलेरी मसल्स चेंज थिकनेस ऑफ आई लेंस। सिलेरी मसल्स क्या करता है, आई लेंस के थिकनेस को चेंज कर सकता है वाइल फोकसिंग, यानी कि जब फोकस के आधार पर, जबकि फोकस दूर रखी गई होती है तो उसका क्या हो जाता है, थिकनेस पतला हो जाता है, यानी थिन हो जाती है। आई लेंस की कैसी हो जाती है, थिन हो जाती है। लेकिन जब ऑब्जेक्ट नज़दीक रखा गया होता है तो उस समय जो आई लेंस होती है वो थिक हो जाती है। ठीक है। और जब थिक होती है तो उसकी फोकल लेंथ क्या होती है, कम हो जाती है। दिया इन द अदर वर्ड द फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस कैन बी चेंज बाय चेंजिंग इट्स शेप। कह रहा है फोकल लेंथ चेंज तो होगा ही, क्योंकि लेंस का जो आकार है वो बदल रहा है, तो जाहिर सी बात है कि उसकी फोकल लेंथ भी चेंज होगी। जब चिपटी हो जाएगी यानी थिन हो जाएगी तो उसका फोकल लेंथ बढ़ जाएगा, और जब थिक हो जाता है आई लेंस तो उस समय क्या होगा कि उसकी फोकल लेंथ कम हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। देखिए इसी के साथ दिया उसके बाद क्या होता है, लेंस के बाद देखिए क्या होता है। लेंस के ठीक पीछे, यानी कि लेंस के पीछे वाले भाग में, लेंस के पीछे वाले भाग में, जैसा कि आप स्क्रीन पे इस फिगर को देख पा रहे हो, आप इस फिगर को जैसा देख पा रहे हो, देखिए आप इस फिगर को देख पा रहे, अब इस फिगर को देख पा रहे हो। ये फिगर देखिए क्या कह रहे हैं, इसके पीछे, यानी कि इसके पीछे वाले जो पार्ट्स होते हैं, यानी कि ये हमारा ये हो गया आई लेंस हो गया, और आई लेंस का जो पीछे का पार्ट है ये आई लेंस हो गया, ये आई लेंस हो गया, ये आई लेंस हो गया। और इसके ठीक पीछे वाला पार्ट्स, ये पीछे वाले भाग को क्या कहते हैं, रेटिना कहते हैं, जैसे कि शो किया गया है, इसको रेटिना कहते हैं। और ये एक स्क्रीन का काम करता है। ठीक है। तो इसको हम, और ये रेटिना किस काम में आता है, तो ये रेटिना, इसी रेटिना पे क्या होता है कि हमारा इमेज बनता है। द स्क्रीन ऑन विच द इमेज इज़ फॉर्म्ड, यानी कि ऐसा स्क्रीन जिस पे इमेज फॉर्म्ड होता है उसको क्या कहते हैं, हम रेटिना कहते हैं। तो हमेशा याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है कि इन ह्यूमन आई वे विच प्लेस इमेज इज़ फॉर्म्ड, किस जगह पे इमेज फॉर्म्ड होता है। तो इमेज फॉर्म्ड कहाँ होता है, हमेशा याद रखिएगा कि मानव नेत्र में इमेज जो फॉर्म्ड होगा वो रेटिना पे होगा। ठीक है। रेटिना बी इज़ बिहाइंड द आई लेंस, जो कि आई लेंस के पीछे होता है, बताएं अभी। एंड एट द बैक पार्ट ऑफ द आई, हमारे मानव नेत्र का वो पिछला भाग है, यानी कि लास्ट पार्ट्स है। द रेटिना ऑफ एन आई लेंस इज जस्ट लाइक ए फिल्म इन ए कैमरा, जैसे कि रेटिना को बताया गया है यहाँ पे कि रेटिना क्या है, जस्ट लाइक ए फिल्म इन ए कैमरा। जैसे जब हम कोई कैमरे में किसी फिल्म को शूट करते हैं, यानी किसी पिक को शूट करते हैं, तो उसका जैसे कि छवि हमारे कैमरे में कैद हो जाता है, ठीक है, वो फिल्म जैसे कैद हो जाता है, वैसे ही, क्योंकि उसका इमेज तो हमारे कैमरे में कैद होगा फिल्म के रूप में, ठीक उसी प्रकार जो हमारा लेंस होता है आई लेंस, वो आई लेंस भी क्या करता है कि जितनी भी फोकस है, जो सामने से ऑब्जेक्ट रखी गई है उसकी जो फोकस आती है हमारे आंखों पे पड़ती है, और लेंस से गुजरने के बाद उसकी जो फिल्म बनती है वो कहाँ पे बनती है, यानी कि रेटिना पे बनती है। फिल्म मतलब एक इमेज, इमेज जो बनता है वो रेटिना पे बनता है। ठीक है। और ये रेटिना किसका बना होता है, तो रेटिना होता है डेलिकेट मेम्ब्रेन, यानी कि एक नाजुक झिल्ली का बना होता है,
पतली झिल्ली होती है जिसके पास लार्ज नंबर ऑफ यानी अनेकों मात्रा में लाइट सेंसिटिव सेल्स पाए जाते हैं। ठीक है, लाइट सेंसिटिव सेल्स यानी प्रकाश संवेदनशील कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिसको हम कहते हैं रॉड और कोन्स यानी कि छड़ और शंकु नाम से ये दो कोशिकाएं पाई जाती हैं। ठीक है, और जो कि क्रिएट करती हैं यानी कि उत्पन्न करती हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल यानी कि विद्युत सिग्नल क्रिएट करती हैं। और वो क्रिएट किस लिए करती हैं? वो क्रिएट होता है प्रकाश की तीव्रता और ऑब्जेक्ट की रंग के उत्तर देने के लिए वो क्रिएट होती हैं। यानी कि वो क्रिएट तभी होंगी जब प्रकाश क्या होगा? तेज होगा, यानी कि जब हमारे यहाँ फोकस जब हमारी आंखों पे पड़ेगी वो ज़्यादा मात्रा में पड़ेगी या कम मात्रा में पड़ेगी तब, और या फिर वस्तु का कलर बताने के लिए वो उत्तरदायी होती हैं। कौन? ये सेल्स जो होती हैं इस काम के लिए आती हैं। यानी सेल्स का कार्य क्या होता है? तो टू रेस्पॉन्ड इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंड कलर ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। ठीक उसके बाद आता है एक जंक्शन होती है, यानी कि एक कह लें तो वो स्टॉप है यानी कि एक प्लेटफॉर्म है। ठीक है, वो ऐसा जंक्शन है ऑप्टिक नर्व का यानी कि दृष्टि तंत्र का जो और रेटिना में होता है, हमारे आँखों के रेटिना में होता है, जहाँ पे जहाँ पे कोई लाइट नहीं पहुँच पाता, वहाँ सेंसिटिव सेल नहीं होती हैं। कोई भी सेंसिटिव सेल ना ही रॉड सेल होता है और ना ही कोन सेल होता है। ठीक है, कोई सेल नहीं होती है, इसके वजह से वहाँ पे लाइट नहीं पहुँच पाता, जिसके कारण वहाँ पे कोई दृष्टि संभव नहीं है। यानी कुछ बनना यहाँ पे वहाँ पे यानी उस ब्लाइंड स्पॉट पे, उस जंक्शन पे जहाँ पे लाइट नहीं पहुँचती हैं और वहाँ पे कोई सेल नहीं होता, यानी कि ना ही कौन सेल होता है और ना ही रॉड सेल होता है, जिसकी वजह से वहाँ कोई इमेज नहीं बनता उस जगह पे। तो उस स्पॉट को हम क्या कहते हैं? ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। दस ब्लाइंड स्पॉट इज ए स्मॉल एरिया। ब्लाइंड स्पॉट इस प्रकार ब्लाइंड स्पॉट कह सकते हैं कि वह छोटी सी जगह है ऑफ द रेटिना का इनसेंसिटिव टू लाइट वेयर द ऑप्टिक नर्व लिव्स द आई। इनसेंसिटिव टू लाइट जो कि प्रकाश की संवेदनशील नहीं होती हैं, असंवेदनशील होती है, प्रकाश के असंवेदन होती है। और जहाँ द ऑप्टिक नर्व लिव्स यानी कि जहाँ ऑप्टिक नर्व जो होता है वो छोड़ता है किसको? आई को। यानी कि आँखों से जहाँ ऑप्टिक नर्व निकलता है, ऑप्टिक नर्व जहाँ से निकलता है, जैसे कि फिगर में आप देख सकते हो कि ये देखिए इस जगह को हम क्या कहते हैं? इस जगह को हम कहते हैं ऑप्टिक नर्व्स। ये है हमारा ऑप्टिक नर्व्स। और ये जो जगह है जो यहाँ पे दिखाया गया है, ये जगह ये देखिए ब्लाइंड स्पॉट के अकॉर्डिंग दिखाया गया है। तो इस जगह पे जो है यहाँ पे क्या, इस जगह पे आपका इमेज नहीं बनता है, कोई भी इमेज नहीं बनती है, और बनती है दिखाई नहीं पड़ती है हमें। वहाँ पे अगर इमेज बनेगा तो वो दिखाई नहीं देगा, क्योंकि वहाँ पे कोई सेल्स लाइट सेंसिटिव सेल्स नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। देखिए कि व्हेन द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉल्स ऑन द ब्लाइंड स्पॉट, कह रहा है कि यदि इमेज वहाँ पे बनता भी है ब्लाइंड स्पॉट पे तो उसको हम देख नहीं सकते हैं अपनी आँखों के द्वारा, अपने नेत्र के द्वारा उसे हम देख नहीं सकते। जैसे कि अभी हमने बताया, क्यों नहीं देख सकते हैं? क्योंकि वहाँ पे रॉड सेल या कौन शेप्ड सेल नहीं होता है, ताकि वो लाइट को सेंसिटिव यानी लाइट सेंसिटिव हो, लाइट को एब्जॉर्ब कर सके, ऐसा कोई सेल नहीं होता। और जिसकी वजह से वो लाइट एब्जॉर्ब नहीं करता, रिसीव नहीं करता। और जब लाइट रिसीव नहीं करता तो हम बिना लाइट के किसी वस्तु को देख नहीं पाएंगे फ्रेंड्स। तो इसलिए हम वहाँ पे जब ब्लाइंड स्पॉट पे कोई भी इमेज बनता है तो हम उसको देख नहीं पाते हैं। अब हमें नोट करने वाली चीज़ एक तो होती है, देखिए क्या, कि देर इज़ एन आई लीड इन फ्रंट ऑफ द आई। आँखों के सामने एक आई लीड होती है, वो एक कैमरे का जैसे शटर होता है। जैसे कैमरे को हम बंद करते हैं सामने से, कैमरे का जो आँख होता है उसको अगर बंद कर देंगे तो हमें कुछ नहीं दिखेगा, यानी कैमरा हम शूट नहीं कर पाएंगे। उसी प्रकार हमारे आँखों के सामने एक आई लीड होती है जिसको हम पलक कहते हैं, और जब पलक गिर जाता है तो हम कुछ देख नहीं पाएंगे। ठीक है, और देख न पाने का क्या मतलब कि जब पलक गिर जाएगा तो हमारी आँखों में कोई लाइट इंटर नहीं कर पाएगा, कोई लाइट प्रवेश नहीं कर पाएगा, जिसके वजह से जब हमारे आँखों की पलक गिर जाएगी तो कोई लाइट इंटर करेगा? नहीं करेगा। जब इंटर नहीं करेगा तो इमेज नहीं बनेगा। अब देखिए उसके बाद क्या होता है
कि द स्पेस बिटवीन, यानी कि अब कॉर्निया जो है हमारा, यानी कॉर्निया और आई लेंस, एक बार फिर से आपको मैं बता दूं कि इस फिगर पे चलते हैं। चलिए, कॉर्निया और आई लेंस जो होता है, यानी ये हमारा कॉर्निया है सामने वाला पार्ट्स और ये आई लेंस है, तो इसके बीच का जो पार्ट्स होता है ये जो होता है एक लिक्विड के द्वारा भरा गया होता है। किसके द्वारा? एक लिक्विड के द्वारा भरा गया होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? एक्वस ह्यूमर। क्या कहते हैं? एक्वस ह्यूमर कहते हैं। देखिए यहाँ पे दिया है कि द स्पेस बिटवीन कॉर्निया एंड आई लेंस इज फिल्ड विथ ए वाटरी लिक्विड कॉल्ड एक्वस ह्यूमर। आपको जो मेन टॉपिक है उसको हमने हाईलाइट कर दिया है ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। एक्वस ह्यूमर कहते हैं। एंड जो स्पेस होता है आई लेंस और रेटिना के बीच, आई लेंस और रेटिना के बीच जो होता है उसमें भरा होता है ट्रांसपेरेंट लाइक जेली, यानी कि उसमें क्या भरा हो गया होता है? ट्रांसपेरेंट जेली भरा गया होता है, जो कि हमारे रेटिना को क्या होने से, ख़राब होने से बचाता है, स्पॉइल होने से बचाता है, इसको डिस्ट्रॉय होने नहीं देता। ये जो बीच का पार्ट्स है, इसी पार्ट्स में क्या भरा गया होता है? वो ट्रांसपेरेंट जेली भरा गया होता है, जो कि हमारा इसको प्रोटेक्ट करता है। किसको? रेटिना को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। तो उस जेली लाइक या ट्रांसपेरेंट जेली लाइक मटेरियल को क्या कहते हैं? हम वाइट्रस ह्यूमर कहते हैं। क्या कहते हैं? वाइट्रस ह्यूमर, जो कि हमारे बताएं कि जो कि सपोर्ट करता है बैक ऑफ द आई, यानी कि हमारे आंखों के पिछले हिस्से को सपोर्ट करता है, समर्थन करता है, यानी कि उसको प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, अब देखिए आपका मुख्य इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है आज का, वर्किंग ऑफ द आई है। वर्किंग ऑफ द आई यानी कि आई, हमारी जो नेत्र है वो कार्य कैसे करती है। सिंपल सी फ्रेंड, हमारी आई जो नेत्र है वो कार्य कैसे करती है, तो आपको मैं बता दूं कि जो लाइट रेज होता है, जो लाइट रेज होता है वो किसी ऑब्जेक्ट से आता है जो कि सामने रखा गया है हमारे आंखों के, उससे लाइट रेज होते हुए हमारी आंखों पे पड़ता है इन फ्रंट ऑफ अस, और वो इंटर करता है यानी प्रवेश करता है हमारी आंखों में। किसके थ्रू? कॉर्निया के थ्रू। हमारे आंखों के कॉर्निया के थ्रू जो सामने का पार्ट होता है, हमने बताया कि जो सामने का आउटवर्ड्स पार्ट या कर्व शेप का जो पार्ट होता है उसको हम कॉर्निया कहते हैं, और उसी से वो इंटर करता है। तो मैं बता दूं कि जो कॉर्निया होता है वो पहले से कॉन्वेक्स शेप में होता है, तो मैक्सिमम यानी कि मैक्सिमम लाइट को वो पहले ही कन्वर्ट कर लेता है, क्योंकि वो कन्वर्स शेप में होता है, कॉन्वेक्स शेप में होता है। और कॉन्वेक्स शेप में होने के कारण, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस का कार्य ही वही होता है कि रेज को कन्वर्ज करना, तो ये कन्वर्ज कर लेता है उस रेज को पहले ही। कॉर्निया, मोस्ट ऑफ द जो लाइट रेज होती हैं वो कॉर्निया से ही कन्वर्ज हो जाती हैं। उसके बाद जब लेंस पे पड़ती हैं, उसके बाद लेंस पे जाता है, लेंस से होके गुजरता है, और जब लेंस पे पड़ता है तो टोटली कन्वर्ज हो जाता है, और टोटली कन्वर्ज होके उसका इमेज जो बनता है वो सीधे हमारे पीछे कहाँ बनता है? रेटिना पे। वेरी गुड, रेटिना पे बनेगा। कहाँ बनेगा? रेटिना पे। देखिए जैसे यहाँ पे दिया, द लाइट रेज कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट केप्ट इन फ्रंट ऑफ अस एंटर थ्रू द कॉर्निया ऑफ द आई, कि लाइट रेज हमारा कॉर्निया से इंटर करता है और पास थ्रू द, कहाँ से होता है? पुपिल से होते हुए, पास थ्रू द पुपिल ऑफ द आई एंड फॉल ऑन द आई लेंस। कहाँ गिरता है? आई लेंस पे। द आई लेंस इज कॉन्वेक्स लेंस। आई लेंस क्या होता है? कॉन्वेक्स लेंस होता है, जो कि उसको क्या कर देता है? कन्वर्ट कर देता है। मैंने बताया कि आई लेंस पे जैसे ही पड़ता है तो वो जो भी बचा खुचा पार्ट्स होता है उसको टोटली उस लाइट रेज को कन्वर्ज कर लेता है, एंड प्रोड्यूस अ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। और कैसा इमेज बनाता है? तो रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाता है। हमेशा याद रखिएगा फ्रेंड्स कि जो हमारे नेत्र होती हैं और नेत्र में जो हमारा इमेज बनता है किसी भी ऑब्जेक्ट का, वो रियल और इन्वर्टेड बनता है, यानी उल्टा इमेज बनती है। ठीक है, द ऑफ द इमेज ऑन द रेटिना, रेटिना पे। ठीक है, अब देखिए आगे क्या एक्चुअली द इमेज फॉर्म्ड ऑन द, कि जो भी इमेज बनता है रेटिना पे, जो भी इमेज रेटिना पे बनता है वो इमेज कॉन्वेड होता है, यानी कि उसको संचरित किया जाता है, भेजा जाता है ब्रेन के पास, ब्रेन को भेजा जाता है, हमारे दिमाग को भेजा जाता है। और उसके बाद बाय द ऑप्टिक नर्व, किसके द्वारा? तो ऑप्टिक नर्व्स, जो हमारे अभी स्ट्रक्चर में आपको मैंने दिखाया कि ऑप्टिक नर्व्स कहाँ है, दिखाया ना? ऑप्टिक नर्व्स कहाँ है? ऑप्टिक नर्व्स कहाँ है? ये रहा ऑप्टिक नर्व्स, ये रहा ऑप्टिक नर्व्स,
आपको मैं बता दूं, देखिए ये रहा ऑप्टिक नर्व्स, इसी को ऑप्टिक नर्व्स कहते हैं। जैसे ही रेटिना पे इमेज बनता है, इसको सेंड किया जाता है यहाँ से मान लो कि यहाँ से जो इमेज देखिए, इस पे जो इमेज यहाँ पे बनता है, यहाँ पे देखिए कैसे, यहाँ से लाइट जब इंटर करता है, ठीक है, तो ये मैक्सिमम पहले ही कन्वर्ज हो जाता है, मैक्सिमम पहले ही कन्वर्ज हो जाता है, और फाइनली कन्वर्ज होता है तब जब लेंस से क्रॉस करता है, तब ये फाइनली कन्वर्ज होता है, और ये आके यहाँ पे बन गया, इस रेटिना पे ये इमेज बन गया। और यहाँ पे इमेज बनने के बाद जो आई बना, ठीक है, क्या बना, आई इमेज। और यहाँ पे बनने के बाद फिर इसी के थ्रू यहाँ से ये अब सेंड करता है ब्रेन को। तो ये यहाँ पे बना, तो इस पूरे पार्ट्स पे बना, और यहाँ से फिर ये सेंड करता है किसको, ब्रेन को, ठीक है। और ये ब्रेन को सेंड करता है, तो ब्रेन को सेंड किसके द्वारा होता है, तो ऑप्टिक नर्व्स के द्वारा होता है। इस ऑप्टिक नर्व्स के द्वारा उस इमेज को सेंड किया जाता है ब्रेन के पास, ताकि वो पहचान सके कि किस चीज़ का इमेज बना है, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए उसके बाद वो हाँ, क्या मैंने बताया कि ब्रेन को भेजता है, ठीक है, किसके द्वारा, ऑप्टिक नर्व के द्वारा। एंड गिव राइज टू सेंसेशन ऑफ विजन, तभी तो वो जानता है, पहचानता है। मैंने बताया क्या करने के लिए, पहचानने के लिए कि वो किस चीज़ का इमेज बना है, ठीक है। और इमेज कैसा बना है, किस रंग का बना है, कौन से रंग का है इमेज, ठीक है। कोई भी वस्तु किस रंग का है वो हमें ज्ञात कराता है, अब ब्रेन ज्ञात करता है, ठीक है, ज्ञान कराता है। एक्चुअली द रेटिना हैज़ ए लार्ज नंबर ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल्स, जैसा कि हमने बताया। हाँ, लाइट सेंसिटिव सेल्स, रेटिना पे काफ़ी मात्रा में लाइट सेंसिटिव सेल्स पाए जाते हैं। व्हेन द इमेज फॉल्स ऑन द रेटिना देन लाइट सेंसिटिव सेल्स गेट एक्टिवेटेड। और जैसे ही इमेज बनता है रेटिना पे, जैसे ही इमेज रेटिना पर बनता है, वो क्या करता है, उसको एक्टिव कर देता है, यानी कि उस पर जो सेल्स होते हैं, रॉड सेल्स एंड कोन शेप सेल्स जो होते हैं, उसको एक्टिव कर देता है। और एक्टिव करने के बाद तभी तो, क्योंकि वो लाइट सेंसिटिव सेल्स हैं, और लाइट से ये पता चलता है कि इमेज किस चीज़ का है, ठीक है, और किस कलर का है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आगे चलते हैं फिर। और फिर वहाँ से वो क्या करता है कि एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल सेंड करता है ब्रेन को थ्रू ऑप्टिक नर्व्स के थ्रू। वही चीज़ें हैं, बार बार कोई बात नहीं, बस। और तो मैं बता दूं कि हमेशा हमेशा जो इमेज फाउंड होगा, ये याद रखिएगा, जो रेटिना पे होता है कैसा होता है, तो रियल एंड इन्वर्टेड होता है। कैसा होता है फ्रेंड्स, तो रियल एंड इन्वर्टेड होता है। जो इमेज फाउंड होगा वो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज फाउंड होगा, ठीक है। वेरी गुड, थैंक यू दोस्तों। और रियल इन्वर्टेड तो बनेगा, तो हमें सीधा कैसे दिखता है, तो वो हमारा माइंड, जब माइंड के पास भेजा जाता है उस इमेज को, तो वो उसको सीधा पढ़ता है, उस इमेज को पलट कर उसको सीधा पढ़ता है और सीधा कर लेता है। उस ऑब्जेक्ट का इमेज हमारा माइंड उसको सीधा पढ़ करके देखता है, और ज्ञान होता है उसको, और हम उसके अकॉर्डिंग हम जान पाते हैं कि वो इस चीज़ का इमेज है, जिस चीज़ का इमेज बनता है हमारे रेटिना पे। सो फ्रेंड्स, बहुत मज़ा आया होगा आपको आज की क्लास में, और उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लग रहा है पढ़ने में। आज मेरा पहला क्लास था साइंस का। सो ऑल स्टूडेंट, बेस्ट ऑफ लक एंड कैरी ऑन टू योर स्टडी। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।